डालियां तेरे बचपन की साथी है सावरिया हो सावरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया सावरिया। कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही प्यारे तेरी गा रही ऐसी गलियां कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। ये हो ये हो लेके ग्वालों को घर में आना तेरा घर के चीके से माखन चुराना तेरा हो चुराना तेरा। गोपियां रोते रोते कहती गोपाल आज भी हमें आपकी वो लीलाएं याद हैं जब आप ग्वालों के साथ में हमारे घर में चोरी करने के लिए आते थे। लेके ग्वालों को घर में वो आना तेरा घर के छीके से माखन चुराना तेरा चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला प्यारे ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे हो कहाँ पाओगे। स्वाद ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। गोपियां कहती प्रभु कितनी फोड़ी गगरिया पन घट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो प्यारे कहो। कितनी थोड़ी गगरिया पन घट पे चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो प्यारे कहो। हे गोपाल तेरे ऊधम को जिसने हंस के सहा मोहन हंस के सहा ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। तेरे ऊधम को जिसने हंस के सहा प्यारे हंस के सहा ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे हो कहाँ पाओगे ओ कहाँ पाओगे
कहाँ पाओगे, हाँ कहाँ पाओगे। गोपियां कहती हैं, जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन हम जैसा प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा। भगवान गोपियों से विदा लेकर के तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि एक वृद्धा माता दौड़ती हुई आ रही है। वृद्धा माता आ रही है दौड़ती दौड़ती। कन्हैया कहते, काका जी रथ रोक दो। अक्रूर जी बोले, क्या हुआ लाला? अरे मेरी मैया यशोदा आ रही हैं। और जैसे कृष्ण बलराम रथ से कूदे, रथ से कूद करके जैसे मैया यशोदा के पास पहुंचे हैं, मैया यशोदा ने अपने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। और मैया कहती, लाला तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आज मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। और अच्छा भी होगा अगर ये प्राण निकल जाए, मैया यशोदा कहती, क्योंकि लाला तेरे विरह में अब जी नहीं सकूंगी। कन्हैया बोले, मैया तो इतनी उदास काय को हो गए? मैं तो आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा लौट करके। मैया यशोदा कहती, लाला हमें सब पता चल गयो है कि तुम तो देव की नंदन हो, वसुदेव नंदन हो। लाला हमें पता है कि तुम अब लौट के नहीं आओगे। कन्हैया भगवान 11 वर्ष 54 दिनों तक रहे ब्रज में। मैया यशोदा कहती, लाला अगर इन 11 वर्ष 54 दिनों में हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। हे कन्हैया, अगर हमें पहले ऐसा पता हो तो कि तुम देव की नंदन वसुदेव नंदन हो, तो हम कभी भी तुम्हें गौ चरावे के लिए वन में नहीं भेजते, कभी नहीं भेजते। और लाला ब्रज में जाने के बाद में कभी ये सोचकर के उदास मत होना कि कितनी निष्ठुर थी वो मैया यशोदा, जो मुझे एक छोटी सी मथानी के लिए उखल से बांध दियो। कभी ये बातें मत सोचना लाला। कन्हैया ने मैया यशोदा को अपने हृदय से लगाया और कहते, मैया कृष्ण संसार से उऋण हो सकता है, लेकिन मैया यशोदा तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मैया तुम बिल्कुल चिंता मत कर, मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। भगवान रथ में बैठे, रथ की ध्वजा देख रही है, लेकिन फिर भी वो ब्रजवासी खड़े खड़े देख रहे हैं। कजरा रे तेरी आंखों में
क्या भरा हुआ कुछ तो न है, कजरा रे तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ तो न है, तेरा दो हसन प्रेमी का मरण, बस जान हाथ से धोना है। हे गोपाल, तेरे प्रेमी अगर तेरी इस जरा सी मुस्कुराहट को देख लेते हैं ना, तो मानो वो तो मर ही जाते हैं तेरी इस मुस्कुराहट पर। क्यों? तेरी अखियां हैं जादू भरी, हाय तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़े, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी, ओ मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। जय हो जय हो। जय हो। क्यों? क्योंकि वो ब्रिज की बिरही जन कृष्ण की याद में कैसे खड़े हुए हैं, कृष्ण के विरह में कैसे खड़े हुए हैं। ओ ब्रज के बिरही लोग बेचारे, 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 ओ बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, ओ बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल मनहारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, जिगे लोग बेचारे, मात यशोदा पंथ निहारे, मात यशोदा पंथ निहारे, निरखत साझे सकारे हो, मात यशोदा पंथ निहारे, निरखत साझे सकारे, जो पुकारा कन कह बोले, जो पुकारा कन कह बोले, अखियन बहत बनारे हो,
ब्रज के विरही लोग बेचारे, वो ब्रज के विरही लोग बेचारे। एक आस लगी हुई है मन में कौन सी, कन्हैया परसों की बोल कर गए हैं शायद आ जाएंगे। तो रुको, व्यवस्था करते हैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए वस्त्रों की। भगवान यमुना किनारे पहुंचे हैं और जैसे ही यमुना किनारे पहुंचे तो यमुना किनारे पहुंच करके भगवान ने वाको जो वस्त्र धुल रहा था उससे भगवान कहने लगे, भैया जय श्री राम। सो पहले तो अकड़ के ही बोला जय श्री राम, ठीक है ठीक है। भगवान बोले, हम महाराज कंस के भांजे हैं, ये हमारे सखा हैं, इनके लिए कुछ वस्त्रों की व्यवस्था हो जाएगी क्या? वो तो अकड़ के बोला, अरे कहां से आए हो तुम ग्वाल गमार, जानते नहीं है महाराज के वस्त्र हैं। और बोला, सुनो अभी हम बहुत टेंशन में हैं, हमारा दिमाग खराब मत करो। कई लोग शांत बैठे रहते, क्यों भैया ऐसे क्यों बैठे? अरे आज बड़ी टेंशन है। टेंशन किसे कहते हैं जानते हो? बोले टेन माने 10 और सन माने सूरज। बोले जिनके अंदर 10-10 सूर्य की गर्मी धधक रही हो उसे टेंशन कहते हैं। अब बताओ, यहां तो बोले जरा सी धूप लगती है, जरा सी तपन होती है तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और बोले बताओ इनके अंदर 10-10 सूरज की गर्मी भरी हुई है। अकड़ के बात करने लगा भगवान से। कन्हैया को एक छोटो सो सखा बही खड़ो हुई हो तो कन्हैया से बोलो, लाला जे तो बड़ो अकड़ रहे हो, जाए दिखा तो दे, पूतना बारे हाथ जो होएगी सो देखी जाएगी, जाए दिखाई दे तू। कन्हैया बोले तो ठीक है, बोले हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान बोले तो ठीक है फिर। और मेरे कन्हैया ने एक तमाचा जैसे ही गाल में मारा, एक तमाचा लगते ही गाल से उसका सर धड़ से अलग हो गया और उसका प्राणांत हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया। बोले जो मेरे भक्तों का अपराध करता है मैं उसे माफ नहीं कर सकता। अब देखो आप, भगवान बोले पहनो अपने अपने पसंद के वस्त्र। अब कन्हैया के छोटे छोटे सखा, महाराज कंस के बड़े बड़े वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र निकालते, एक दूसरे से पूछते, अरे लाला जी कहाँ है, जी कहाँ पहनो जाता है, जी कैसे पहनो जाता है। एक छोटा सो सकावा ने महाराज कंस की लंगोटी निकाल ली। अब पूछे, लाला जी कहाँ है? दूसरों बोलो, अरे तू ना जाने, ये टाई है गले में बांधी जाती है। अब बड़े बड़े वस्त्र महाराज कंस के, छोटे छोटे सखा। और जैसे ही चले कि मथुरा का राजमार्ग बगैर झाड़े के साफ हो रहा है, इतने बड़े बड़े वस्त्र। बोले लाला जी वस्त्र तो बढ़िया हैं, चमचमीले हैं, लेकिन ये मांगने जैसे लगमे इतने बड़े बड़े। कन्हैया बोले तो रुको व्यवस्था करते हैं अभी कुछ ना कुछ। त्रिविक्रमाणां ह्यानुलेपनं कर्मणि मदभावितं भोजिपतेरतिप्रियम् विना युवां कोऽन्यतमस्तु
तदर्हमहि तदर्हति। हे प्रभु, कौन हैं आप? मैं तो कंस की दासी हूँ, त्रिविक्रमा नाम है मेरा। कंस को चंदन लगाती हूँ, ह्यानुलेपनम कर्मणि, ये कर्म है हमारा। भगवान बोले, देवी हमें चंदन लगा दो। उस त्रिविक्रमा ने भगवान को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया, सखाओं को चंदन लगाया, सबको चंदन लगाती है। अब भगवान कहते हमने कुछ दिया नहीं, क्या दूं इसे? तो फिर भगवान बोले, मैंने इसे सुंदरी कह करके संबोधित किया था। सुंदरी कहा था मैंने इससे। कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, बलराम जी बोले, च्योरे तू अपनी हरकतें ना छोड़ेगो, ये अपनो वृंदावन ना से तू किसी भी गोपी को हाथ पकड़वे। ये महाराज कंस की नगरी है। कन्हैया के सखा भी कहवे लग गए, बोले लाला तेरी जोड़ी बढ़िया लग रही है इसके साथ में। मेरे प्रभु ने जैसे उसका स्पर्श किया कि देखते देखते वह त्रिविक्रमा परम सुंदरी हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम सुंदरी त्रिविक्रमा बन गई। अब देखो आप आगे क्या हुआ? बोले आगे भगवान गए जहां वो धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को मेरे गोपाल ने तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा है, कंस महाराज को पता चलो कि धनुष टूट गया। अब क्या बताया था? बोले इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब कंस घबराएगा, अब क्या होगा? कंस के सैनिक आए, बोले महाराज घबराने की जरूरत नहीं, वो पुराना हो गया था इसलिए टूट गया है? हम तो हैं, चिंता मत करो। कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया। मल्लानां सनर्णिनां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ताश्च पित्रो शिशुः मृत्युर्भोत्पतेन विराट विदुषा तत्त्वं परमो योगिनां वृष्णीनां वरदेवतेति विदतो रंकं गतः सग्रजा। जिनकी रही भावना जैसी, जाकी 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 रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी जैसी जिसकी भावना है, भावना के अनुसार भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सबको भावना के अनुसार ही दर्शन दे रहे हैं। मुष्टिक चाणूर को भगवान में दिखाई दे रहे हैं, नंद बाबा को उनके पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया के मित्रों को उनके मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
जवान स्त्रियों को कामदेव को लज्जित करने वाले पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वृद्धा माताओं को एक शिशु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और कंस को उसके काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान जैसी जिसकी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के अनुसार माधव दर्शन देते हैं और चाणूर से भगवान का युद्ध होने लगता है। चाणूर से बड़ा विचित्र युद्ध मेरे परमात्मा का चल रहा है। कंस बार बार इशारा करता है, अरे मार, एक मुक्का मार। चाणूर कहता, महाराज मैं मारूंगा, आप चिंता मत करो। चाणूर ने एक मुक्का मेरे प्रभु के वक्षस्थल पर मारा, जैसे एक घूंसा लगाया है। कन्हैया बोले, च्योरे जी का मुक्केबाजी है रही है? ये मल्लयुद्ध चल रहा है, तू मुक्का मारवे, चल अब तूने घूंसा मारे हो तो एक थापर मेरी भी चाक ले। भगवान ने एक थापर जैसे ही चाणूर के गलपटे में ला मारी कि चाणूर को एक थापर लगते ही चाणूर चकनाचूर होकर जमीन पर गिरा, चटनी चाट गया और उसका प्राणांत हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चाणूर का मर्दन जब हुआ तो चाणूर का जो भाई था मुष्टकासुर कूद पड़ा, तो मुष्टकासुर को बलराम जी ने पकड़ लिया। एक मुष्टका मारी, मुष्टकासुर की गोविंदाय नमो नमः हो गई। सल तोसल नाम के दो पहलवान आए, भगवान ने उन सल तोसल को भी मार दिया। एक कूट नाम का पहलवान आया, भगवान ने उस कूट को भी कूट कूट करके खूब कूटा और कूट दिया, उसका भी प्राणांत हो गया। रहे सहे जितने सैनिक थे सो पता है, पतली गली लेकर के सब भाग गए। जब कंस ने देखा अब तो कंस पागल हो गया, जोर से चिल्लाता, अरे पकड़ लो इन दुष्ट बालकों को, बंदी बना लो, ये जीवित न जाने पाए। मैं इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार दूंगा। भगवान बोले, अब तो इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, अपने बाप को भी मारेगा। भगवान गए और जा करके कंस के केसों को मेरे प्रभु पकड़ लेते हैं। कंस के केस पकड़ लिए। कंस बोला, छोड़ो, तुम्हें जरा भी शर्म ना आवे, कोई संस्कार है कि नहीं, छोड़ो, दर्द हो रहा है हमें। भगवान बोले, अब पता चला कि केस खींचने से दर्द भी होता है। जब तूने मेरी माता देवकी के केसों को पकड़ा था तब उन्हें कष्ट नहीं हुआ था क्या? और जैसे ही इतना कहा कि कंस ने अपनी आंखें बंद कर ली। देखो आप, दुष्ट प्रवृत्ति के कारण मुक्ति सामने होते हुए भी, परमात्मा सामने होते हुए भी कंस भगवान को नहीं देख पा रहा है। मृत्यु के समय भगवान ने सिंहासन से खींचा, खींच करके जमीन पर जब गिरा, ऊपर नीचे कंस, ऊपर कन्हैया, एक मुष्टका मारी, कंस के मुख से रक्त की धार बह गई और महाराज कंस का भी प्राणांत हो जाता है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। देवता बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्पों की बारिश करी। हे प्रभु, आज आपने इस आताताई को मार दिया, हम सबको धन्य कर दिया। देवता प्रसन्न हो रहे हैं, ऋषि मुनि प्रसन्न हो रहे हैं, हम भी प्रसन्न होते हैं। जिन जिन को कंस महाराज के मरने का दुख हुआ हो सो तालियां बजाओ। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अब जिन जिन भगवान के सखा और नंद बाबा ब्रज मंडल के लिए यात्रा चलते हैं और यहाँ आज मेरे कन्हैया सांदीपनी आश्रम उज्जैन के लिए गए हैं पढ़ने के लिए। कन्हैया ने 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख ली। वहां सुदामा से भगवान की मित्रता हुई। गुरु माता का पुत्र जो पांचजन्य नाम का राक्षस उठा करके ले गया था, वो गुरु पुत्र मैया को समर्पित कर दिया
और आज भगवान पांचजन्य नाम का शंख लेकर लौट करके जब अपनी मथुरा में आए हैं और भगवान ने अपने शंख को बजाया, जैसे ही शंख बजाया है कि वह मथुरा वासी दौड़ रहे, अरे कन्हैया आ गया, अरे कन्हैया आ गया। भगवान आते ही देवकी मैया और वसुदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तेषां वर्ध्यन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। भगवान कितने विनम्र हैं, कितने विद्वान हैं, कितने बलवान हैं, लेकिन फिर भी कितने विनम्र हैं। तो विनम्रता ही विद्वान का गहना है। जो जितना विद्वान होगा उतना ही विनम्र होगा। और बोले जिसके पास थोड़ा बहुत होगा वो अपने आप को बहुत कुछ समझेगा, अरे हम तो हम ही हैं। लेकिन जो विद्वान है वही विनम्र होगा, वही असली विद्वान है। क्यों? क्योंकि विनम्रता ही विद्वान का गहना है। और जो विनम्र होते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। जो अभिवादनशील होते हैं, बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तेषां वर्ध्यन्ते आयुर्विद्या यश और बल। आयु, विद्या, यश और बल। अब बताओ, तो ज्यादा कुछ याद ना रहे, यही बात याद रख लेना कि हम विनम्र होने का प्रयास करें, अभिवादनशील बनने का प्रयास करें, इतना ही याद रखना। आज मैया देवकी ने भगवान को बड़े सुंदर भोजन बनाए हैं और भोजन की थाली परोस करके ले जा रही हैं। कहने लगी, जब ते मेरे लाला को जन्म भयो, मैंने लाला को कहूं प्यार ना करो, न कहूं लाला को अपनी गोदी में बिठा पाई, न अपने लाला को भोजन करा पाई। आज तो अपने लाला को गोदी में बिठाऊंगी, अपने हाथों से भोजन कराऊंगी उसे। फिर याद आ गया, अरे मेरे लाला को माखन मिश्री बड़ो अच्छो लगबे। माखन मिश्री भी रख लिया थाली में। और जैसे ही माखन मिश्री लेकर के गई, थाली जैसे ही मेरे गोपाल के पास पहुंची है भोजन की, कि उस भोजन की थाली में माखन मिश्री को मेरे प्रभु ने देखा कि अपने ब्रज की याद आ गई, मैया यशोदा की याद आ गई। जोर से रोने लगते हैं भगवान। मैया देवकी ने देखा कि क्या हो गया। मैया देवकी तो दौड़ करके वसुदेव जी के पास पहुंची। कहने लगी, आपको तो ये राज से कभी फुर्सत मिलती नहीं। कभी कृष्ण के बारे में सोचा है कि वो जब से आया है लौट करके उदास रहता है, न ठीक तरह से किसी से बात करता है। वो आज तो मैं भोजन की थाली लाला के पास ले गई, मैंने सोचा अपने लाला को अपने हाथों से खिलाऊंगी, पता नहीं वो तो बैठ के रोने लगा जोर जोर से। वसुदेव जी कहते, देवी मैं भी तो उसके स्वभाव से परिचित नहीं हूं। कन्हैया के एक मित्र हुए उद्धव जी, उद्धव जी को जरूर भेजा। बोले, उद्धव तुम ही पता चलाओ कि कृष्ण क्यों रोता है। उद्धव कन्हैया के पास पहुंचे और कहने लगे, क्यों रोते हो केशव, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, क्या बात है बताओ। कन्हैया कहते हैं, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत नाही। कन्हैया को एक बात बड़ी याद आती है और बार बार कन्हैया को ये बात कचोटती है
कि मैया यशोदा मेरे पीछे पीछे आई दौड़ती दौड़ती, और मैंने कह दिया मैया मैं परसों आ जाऊंगा लौट करके। अरे जब मुझे नहीं जाना था लौट करके बरसों तक, तो मैंने मैया को परसों का क्यों कहा? मैंने मैया से परसों का नाम क्यों लिया जब मुझे बरसों तक लौट कर नहीं जाना था? बड़ी याद आती मेरे गोपाल को। जय हो। जय हो। उद्धव, मुझे यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं भूल करके भी अपने ब्रिज को नहीं भूल पाता हूँ। ओ हंस सुता को सुंदर कलरव, 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 और कुंजन की छाँव, और कुंजन की छाँव, ऊधो मोहे बेच बिसरत नाई, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। और देखें आप वहां उन ब्रजवासियों की क्या हालत है। जब से कन्हैया गए तब से राह देख रहे हैं। कान्हा तोरी जोहत रह गई बार, जोहत रह गई बार, कान्हा तोरी जोहत रह गई बार, जोहत रह गई बार। जोहत मतलब तेरी राह देखते हुए रह गई, राह देखते हुए। और देखिए जोहत जोहत एक पल ठानी, 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 कालिंद्री के घाट, कालिंद्री के घाट, कान्हा तोरी जोहत रह गई बार, जोहत रह गई बार। जय हो श्री राम गोविंद श्री राम। उद्धव, तुम एक बार जाओ ना मेरे ब्रजमंडल में, मेरे मित्रों से मिलकर के आओ, मेरी मैया से मिलकर आओ, किशोरी राधा रानी उन गोपियों का समाचार मुझे सुनाओ। उद्धव तो बृहस्पति के शिष्य हैं, परम ज्ञानी। उद्धव बोले, हे केशव, वो गांव के गवार ग्वालिये हैं, मेरी भाषा को कैसे समझेंगे? मैं इतना विद्वान। कन्हैया बोले, तुम जरा सरल भाषा में बात करना उनसे।
वहां वह ब्रजवासी राह देख रहे थे। जैसे ही रथ को आते हुए देखा, दौड़ लगा दी, अरे कन्हैया आए गयो, कन्हैया आए गयो। लेकिन देखा तो उस रथ में तो कोई और ही निकल पड़ा। पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई, एक छोटा सा सखा कहने लगा मैं तो 2-4 दिन तक जासे बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर कहता बाद में रूठूंगा, पहले दर्शन कर लूं, उसका मिल लूं। लेकिन जब रथ के पास पहुंचे तो देखा रथ में तो कोई और ही था। उद्धव जी ने बताया मैं कृष्ण का मित्र हूं, इन ब्रजवासियों से मिलने के लिए आया हूं, इनकी याद आती है उन्हें। ब्रजवासी कहते बारे कन्हैया तू कितनों बदल गयो, इतने दिनों के बाद में अगर तुझे याद आई भी, तू खुद नहीं आया, मित्र को भेज दिया। देखो आप मैया के पास पहुंचे तो देखा मैया तो आंखों से दिखना कम हो गया। मैया को संयम शक्ति बिगड़ गई मैया की, अटपटी बातें करने लगी मैया। जैसे उद्धव जी मैया के पास पहुंचे बोले मैया मैं प्रणाम करता हूं, कृष्ण का मित्र हूं उद्धव। मैया कहती शांत रहो, शोर मत करो, अगर तुम शोर करोगे तो मेरा लाला जग जाएगा। मैंने अभी अभी वाको पालने में सुलाया है, अभी अभी पालने में सुलाया। बड़ो उधम मचावे मेरू कन्हैया, जानते हो ऐसो ऐसो उधम मचावे। कभी तो हमसे चंदा मांगे, कभी हमसे बहू मांगे, ऐसो ऐसो उधम मचावे। और जैसे ही उस पालने के पास उद्धव को ले गई मैया तो देखा पालना खाली पड़ा हुआ था। मैया धाम से गिरी और रोने लगी, कहती उद्धव जा दिन ते मेरो काना मुझे छोड़ करके गओ, मेरी बुद्धि भी उसके साथ में चली गई। लेकिन उद्धव ये पालना वही है जिसमें मैं अपने लाला को सुलाती थी, छगन मगन मेरे लाल को आजा न दिया। ये वही पालना है जिसमें मेरो छोटो सो कन्हैया सोता था। उद्धव ये वही आंगन है जिसमें कभी आवाज आती थी नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। उद्धव ये वही आंगन है जिसमें मेरा लाला कभी नाचता था। मैया कहती उद्धव एक बार की बात मुझे बड़ी याद आती है अपने लाला की। एक बार मैंने लाला के हाथों पर माखन रोटी रखा, लाला माखन रोटी खावे हाथों में, माखन रोटी खावे और ठुमुक ठुमुक करके नाचवे। इतने में क्या हुआ, एक कौआ आया और मेरे लाला के हाथों से माखन रोटी छीन करके ले गया। और जैसे ही वो कौआ लाला के हाथों से माखन रोटी ले गया, सोई लाला मचल गए और रोबे लग गए, मुझे तो वही रोटी चाहिए, मेरी मुझे वही रोटी चाहिए, मैं कौआ को मारूंगा, उससे युद्ध करूंगा। ऐसी ऐसी लीलाएं करवे मेरो लाला। और उद्धव देखो आज ये वही आंगन खाली पड़ा हुआ है। उद्धव ये वही पालना आज खाली पड़ा हुआ है जिसमें मैं लाला को सुलाती थी। दूरी धरे
अंग सोहत श्याम जू। कैसे बनी सिर चूनर चोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग क्या कहें, मेरे लाला के हाथों से माखन रोटी चुरा कर ले गया। मैया से बातें हुई। उद्धव जी कहते मुझे गोपियों से मिलना है, किशोरी राधा रानी का दर्शन करना है। या छवि पे रस खाने बेलोकत, भारत काम कलाने दी कोटी। कागे के भाग कहा कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। कागे के भाग कहा कहिए, हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के क्या भाग कहे, मेरे लाला के हाथों से माखन रोटी ले गया। मैया यशोदा से बातें हुई। आज उद्धव जी महाराज जैसी गोपियों के पास में गए तो गोपियों को बातें करते हुए सुना उद्धव ने। गोपियां कहती, आज कन्हैया मेरे सपने में आए हुए थे, मेरी मटकी फोड़ दी। एक गोपी कहती मेरा दुपट्टा खींच करके भाग रहा था। एक गोपी कहती मुझे रास्ते में छेड़ रहा था। अपने अपने सपने की बातें बताती। किशोरी राधा रानी के पास पहुंचे गोपियां, किशोरी जी आपको सपने में नहीं दिखाई देते कन्हैया? किशोरी जी कहती हैं हम तुम सबको प्रणाम करते हैं जो कृष्ण तुम्हारे सपने में आते हैं, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी बनी है कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता ससियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निंद्रापि वैरिणी। अब बताइए, कहती हैं हे गोपियों, तुम सबको नींद आती है इसलिए स्वप्न आता है, इसलिए सपने में कन्हैया तुम्हें दिख जाते हैं, लेकिन मेरी हालत तो ऐसी हो गई कि जा दिन ते मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण छोड़ करके गए। गता निंद्रा भी बैरनी, मेरी बैरन निंद्रा भी उनके साथ में चली गई। और बताइए जिसे नींद नहीं आएगी वो स्वप्न कैसे देखेगा? उद्धव जी की आंखें खुली रह गईं। हे भगवान, इतने दिनों से ये सोई नहीं है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। इतने में क्या हुआ, इतने में एक भौरा आ गया वहां पर। सोई गोपियां उस भौरे को कोसने लगी। अरे झूठे, क्यों हमारे चरणों में गिर रहा है? तू भी काला है और वो भी काला था जिससे हमने प्रेम किया था। हमें तो लगता है तू उसी का मित्र है? तू भी उसी की तरह धोखा देता होगा। यहां आचार्य सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, यहां गोपियों ने भ्रमर गीत गाया है। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, गोपियां कहती अरे भौरे, तू भी झूठा है और वो भी झूठा था जिससे हमने प्रेम किया। मैं धूपे केतव बंधो मास्प्रे सांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला
पादम यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमीलिके। गोपियां कहती तू भी उसी की तरह होगा, और उसकी तो आदत है, जो उससे प्रेम करता है उसे वो धोखा देता है। अरे भौरे, हम तेरी आदत भी जानते हैं। तेरी आदत क्या है? तेरी आदत है तू किसी फूल पर बैठता है, उसके रस को चूस लेता है, फिर फूल से तेरा कोई वास्ता नहीं, फूल से लेना देना नहीं। उसी प्रकार भौरे तेरा वह कपटी मित्र कृष्ण है, उसकी आदत भी तेरे जैसी है। वो क्या करता है? पहले वो प्यार करता है, पहले प्यार बढ़ाता है और फिर समझ लेता है कि अब ये मेरे बगैर नहीं रह सकते, सोई छोड़ करके चला जाता है मरने के लिए। तेरी आदत और उसकी आदत बिल्कुल एक जैसी है। सकृत धर सुधाम मोहिनी पाययित्वा सुमन सयव सत्य त्यजे स्मान भवारिके परिचरति कथं पाद पद्मं तु पद्मा यपिबतीर्थचेता उत्तमे श्लोक जल्पे मधुपिकित भवन्धो सपत्न्या उच्च विलुलित माला कुंकुमस्मस्वृगा। और गोपियां कहती देखो उसकी आदत, जिसने उससे प्रेम किया उसे धोखा मिला। मृगयोरिकपीन्द्रम् पीप्यते लोकधर्मास् प्रियमकृत्य विरूपा श्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वाक्षपदये तदलमसित सखैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः मधुपिकित भवन्धो मधुपिकित बन्धो मधुपिकित बन्धो। माखन चोर, चीर चोर, रण छोड़ भी पड़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, चलो भागो। पीछे पीछे कालियावन और भगवान का रण छोड़ करके भागने का एक कारण यह भी है कि जो कालियावन है ना, उस कालियावन को सामने नहीं मारा जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट तो था लेकिन पुण्यात्मा भी बहुत था। ये कालियावन बड़ा पुण्य करता था, तो इसका पाप पुण्य बराबर था। और जब तक पाप और पुण्य बराबर रहेंगे, बोले तब तक इसका वध नहीं हो सकता था। तो बोले जब पाप बढ़ेगा तब वध होगा। तभी तो कहते हैं भगवान नारायण के या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाओ तो बोले पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की पीठ पर पाप का वास होता है। भगवान के आगे पुण्य है और पीठ पर पाप है। तो इसीलिए भगवान रण छोड़ करके भाग रहे हैं
कि भगवान आगे कालियवन पीछे भगवान की पीठ देखते हुए चला जा रहा है, मतलब पाप का दर्शन कर रहा है। तो अब इस कालियवन का पाप बढ़ रहा है, पुण्य घट रहा है। और जैसे ही भगवान एक गुफा में गए जहां मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे, भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। कालियवन आया, मुचकुंद जी में एक लात मारी। जैसे ही मुचकुंद जी उठ करके खड़े हुए तो वहीं ये कालियवन जलकर भस्म हो जाता है। और भगवान ने मुचकुंद जी को दर्शन दिया। मुचकुंद जी कहते, प्रभु अब मुझे भक्ति का वर दो। भगवान बोले, तुमने सारी उम्र सोते सोते निकाल दी, अब क्या भक्ति करोगे? लेकिन चिंता मत करो, संतों की ऐसी मान्यता है कि जो मुचकुंद राजा है ना, यही कलयुग में आकर फिर नरसिंह भगत बने हैं। ऐसी मान्यता है संतों की। भगवान बोले, तुम्हें कलयुग में भक्ति प्राप्त होगी। आज भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, बोले जाओ बीच समुद्र में स्वर्ण द्वारकापुरी का निर्माण करो। बीच समुद्र में स्वर्ण द्वारकापुरी का निर्माण हुआ। और देखो आप, रातों ही रात सोते सोते सब मथुरावासी द्वारिका में पहुंच गए। और जैसे ही सुबह जागे, अब पूछ रहे हैं यहां वहां, द्वार कहां? द्वार नहीं ढूंढ पा रहे हैं। द्वार कहां? द्वार कहां? द्वार कहां? बराबर द्वारिका। एक छलांग मेरे कृष्ण बलराम ने लगाई, मथुरा में आ गए और मथुरा के राजा द्वारकाधीश भगवान बन जाते हैं, द्वारका के राजा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब तो बलराम जी का विवाह रेवत देश की कन्या रेवती के साथ में हुआ। अब रेवती 28 हाथ की हैं। क्यों? क्योंकि रेवती हैं सतयुग की। सतयुग में 28 हाथ के होते थे सब लोग। सतयुग के बाद त्रेता आया तो त्रेता में 14 हाथ के हो गए, 28 के आगे। त्रेता के बाद द्वापर आया तो द्वापर में 7 हाथ के हो गए। और द्वापर के बाद में क्या है? कलयुग। तो कलयुग में कितने हो गए? 7 के आधे 3.5। विश्वास नहीं हो, अपने हाथ से अपने आप को नाप करके देख लो, 3.5 हाथ के हैं सब लोग। लेकिन यहां नहीं नापना, घर जाकर के नापना। सब 3.5 हाथ के। कन्हैया ने जैसे ही देखा भाभी जी को, सो बलराम जी की ओर देख करके मुस्कुरा दिए। बलराम जी तो वैसे ही क्रोधी, अपना हल मूसल निकाला, एक धमक दिया, सोई लेवल में आ गई। बलराम जी का तो विवाह हो गया, अब विवाह की बारी मेरे कन्हैया की। तो राजसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपत्र महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नई कांच बरानना। एक भीष्मक नाम के राजा थे जिनके 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मरथ और रुक्ममाली। अभी तक बेटी नहीं हुई तो राजा भीष्मक को एक सरोवर में एक कमल के पुष्प पक एक नन्ही सी कन्या मिली। यही लक्ष्मी का अवतार मैया रुक्मिणी है। जब रुक्मिणी मैया थोड़ी बड़ी होने लगी, विवाह के योग होने लगी रुक्मिणी जी, अब ये जो रुक्मी है ना, ये कृष्ण से बड़ा द्वेष करता है, रुक्मिणी जी का बड़ा भाई। भीष्मक राजा ने कहा, क्यों ना बेटे हम अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में कर दें। अरे पिताजी, आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बहन का विवाह उस भगोड़े के साथ में करूंगा? अरे मैं बहुत अच्छा वर देख करके लाऊंगा उसके लिए। और ये गया दमघोष के पुत्र के पास। दमघोष का पुत्र कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल से इसने संबंध पक्का कर दिया। बोले पिताजी तैयारी करो, परसों बारात आ रही है। और जैसे ही रुक्मिणी महारानी ने सुना, अब तो घबरा गई एकदम से। अपनी भाभी के पास में पहुंची और कहने लगी, भाभी जी मैंने तो तन मन धन सच्चे मन से केवल श्री कृष्ण को चाहा है, द्वारकाधीश को चाहा है।
और अगर वो ना मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। भाभी ने कहा, अगर तुमने सच्चे मन से चाहा है तो एक पत्र लिख दो उनके लिए। बड़ा सुंदर पत्र लिखा रुक्मिणी मैया ने। श्रुता गुणान भुवन सुंदर सुन्नतामते निर्वस्य कर्म विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्मताम अखिलार्थ लाभम तय्युता विचित्रम पत्रपम में। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, हे प्रभु मैंने आपको देखा नहीं केवल सुना है। केवल मैंने आपको सुना है और सुनकर के ही मैंने आपको अपना पति मान लिया है, आपसे प्रेम करने लगी हूं। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। पंडित जी को पत्र दे दिया। पंडित जी वह पत्र लेकर के भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने वैसे ही वो पत्र को देखा, पत्र पढ़ लिया, रथ में बिठाए पंडित जी को और चल दिए। रास्ते में बलराम जी मिले। बलराम जी बोले, चलो तुम हम आते हैं पीछे से। अब देखो आप, यहां रुक्मिणी मैया आज गौरी पूजन के लिए, मैया कात्यायनी का पूजन के लिए जा रही हैं। कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए। नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणं सुसंतानितान् शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदिता। और इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया है मानो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, 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 जय गज बदन सदानंद माता, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। नहीं तब आदि मत अवसाना, नहीं तब आदि मत अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। और देखो जैसे स्तुति करी तो फिर वाम अंग फरकन लगे और मैया कात्यायनी की फूलों की माला रुक्मिणी जी की गोदी में आ गई, मानो मैया का आशीर्वाद मिल गया हो। मंदिर के पीछे मेरे कन्हैया छिपे हुए थे, तो कन्हैया भी आने लगे। कन्हैया जैसे ही आए कि कन्हैया को देखकर 20,000 सैनिक थे, सोई मारने के लिए दौड़े, लेकिन कहते हैं मेरा कन्हैया जरा सा मुस्कुरा गया। तो कहते हैं भैया इनकी हंसी में ही सब फंसते हैं। जैसे ही मेरे द्वारकाधीश मुस्कुराए, जैसे ही मुस्कुराए, सोई देखो आप, जैसे ही वरमाला पहनाई, मेरे कन्हैया ने रुक्मिणी जी को उठाया और रथ में बिठा लिया और लेकर के जाने लगे। अब देखो आप, सैनिक सब देख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा कि भगवान आखिर कर क्या रहे हैं।
एक कहता हाँ इसकी चाल देखो कितनी बढ़िया है, एक कहते भैया इसका मुकुट देखो कितना बढ़िया है, एक कहते भैया इसकी मुरली देखो कितनी अच्छी है, एक कहते भैया देखो तो सही इसकी मुस्कान, इसके बाल। सब भगवान को ही देख रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि ये क्या कर रहे हैं। भगवान रथ में बैठ करके चले और एक चाबुक लगाया सो ही घोड़े दौड़ने लगे, घोड़े दौड़ने लगे। और जैसे ही घोड़े दौड़े, अब थोड़ी देर में होश में आए, बोले आहा पता नहीं कौन था, कहां से आया था, हम सबको धन्य कर गया। एक बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन रुक्मिणी जी कहाँ हैं? एक बोला रुक्मिणी जी तो मंदिर में पूजा कर रही हैं। मंदिर में पहुंचे तो पता कर चला कि रुक्मिणी नहीं है। रुक्मिणी को पता चला, सोई रुक्मिणी तलवार लेकर के कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा है। तो यहां जैसे ही मेरे कन्हैया ने देखा कि रुक्मिणी आ रहा है, सोई भगवान रथ से कूदे तलवार लेकर के। रुक्मिणी जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप मेरे भाई को मारना नहीं, मुझे आज आपके चरणों का सहारा मिला तो मेरी भाभी का आशीर्वाद है। मैं चाहूंगी कि मेरी भाभी तो अनंत जन्मों तक सौभाग्यवती रहे। कन्हैया बोले मारेंगे नहीं, अब रिश्तेदार हो गए सारे हैं, मारेंगे थोड़ी, लेकिन जरा सा प्रसाद जरूर देंगे। सही भगवान पहुंचे और उस रुक्मिणी को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। भीष्मक राजा पर पता चला, भीष्मक राजा आए और अपने बेटे रुक्मिणी से कहते बेटा मन की मलिनता को मिटाओ, ये साक्षात नारायण हैं और रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी का विवाह नारायण से ही होता है और मेरे प्रभु का विवाह से संपन्न हो रहा है। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। बड़ा सुंदर भगवान का विवाह उत्सव मन रहा है। आइए हम भी उसी उत्सव में चलते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ में बातों करा दो, उनको बुला के हथेले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
अरे ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बड़ो दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरे लिए मैंने विद्या सजाई, तेरे लिए मैंने विधिया सजाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, हो तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, ओ तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अपने हाथों में मेहंदी रचा दे, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, दीवानी 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 दीवानी, मुझे ऐसी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे हो, हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे, वो दूल्हा राधिका बल्लभ नजारा, हम भी देखेंगे हो दूल्हा राधिका बल्लभ, अरे नजारा हम भी देखेंगे, ओ हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे हो, हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे, दूल्हा दूल्हा राधिका बल्लभ नजारा, हम भी देखेंगे हो दूल्हा राधा वल्लभ ये नजारा हम भी देखेंगे। बनों की आंखों का काजल बने के दिल पे अटका है, बनों की आँख का काजल बनेगी आकृति का है, बनों की आंखों का काजल बने के दिल पे अटका है, बनों की आँख का काजल बने के दिल में अटका है, अटकने वाली आँखों का नजारा हम भी देखेंगे, अटकने वाली आँखों का नजारा हम भी देखेंगे, दूल्हा राधिका बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, ये दूल्हा राधा वल्लभ ये नजारा हम भी देखेंगे।
बनोगी हाथों की मेहंदी बने के दिल पे अटकी है। बनेगी हाथ की मेहंदी, बनेगी दिल में अटकी है। ये रचने ये रचने ये रचने, ये रचने, ये रचने वाली मेहंदी का नजारा हम भी देखेंगे। ये रचने वाली मेहंदी का नजारा हम भी देखेंगे। दूल्हा राधिका पल्लव नजारा हम भी देखेंगे। दूल्हा दूल्हा बनों की बालों का गजरा बने के दिल पे टिका है। बनों की बालों का गजरा बने के दिल पे अटका है। महकने वाले गजरे का नजारा हम भी देखेंगे। महकने वाली आँखों का नजारा हम भी देखेंगे। ओ मेरे बाटे ओ मेरे बाटे ओ मेरे बाटे बिहारी सवरिया प्यार लग जाएगा तो नजरिया। मेरे बाटे बिहारी सवरिया प्यार लग जाएगा तो नजरिया। प्यार लग जाएगा तो कहीं लग जाए ना दो नजरिया। आवती हुई मैं बाबरिया मेरे बाटे ओ मेरे बाटे बिहारी सवरिया प्यार लग जाए ना नजरिया। मेरे बागे बिहारी सवरिया कहीं लग जाए ना दो नजरिया। बाग बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। 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 बिसर गई सुध रही न तन की बिसर गई सुध रही न तन की। अरे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। हाँ वो बाग बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। बाग बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। और चटक मटक कजरारे नैना मटकी मटकी कजरानी नैना। और दूध देखे नहीं आवे चेना। देखे नहीं आए जैना। मटक 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 जटक मटक जटक मटक जटक मटक चटक मटक कजरारे नैना। मटकी मटकी कजरानी नैना। दूध देखे नहीं आवे चेना। बिन देखे नहीं आए अरे जैना। ऐसी नजरें मुझ पर डाली ऐसी नजरें मुझ पे डाली। ऐसी नजरें मुझ पर डाली। ऐसी नजरें मुझ पे डाली। प्रेम के रस से भर गई मर गई मर गई मर गई। वो बाग बिहारी की अखियाँ दारू भर गई। बाग बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। और नैना इनके रस बरसावे। नैना जिसके रस बरसावे। नैना इनके रस बरसावे। अर्ज के रंग बरसावे। रोम रोम में प्रेम जगावे। हर नाम बेबेम बसावे। ऐसी नजरें मुझ पर डाली। ऐसी नजरें मुझ पे डाली। और दुनिया से तो खूब बचाई। दुनिया से ये खूब बचाई।
ओ बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू मर गई बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बिहारी की अखियां